झारखंड के कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार की कानून व्यवस्था और मंत्री इरफान अंसारी पर कई आरोप लगाए और स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आज सुबह करीब 5 बजे जामताड़ा जिला अध्यक्ष सुमित सिंह शरण के घर को पुलिस ने इस तरह घेर लिया जैसे किसी आतंकवादी की तलाश की जा रही हो। उनका आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और घर के सदस्यों के मोबाइल फोन भी बंद करवा दिए। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि महिला की मौत के बाद बीजेपी के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज कराई गई और जब इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया तब पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर आरोप सवाल उठाया जिसमें अस्पताल में तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि वास्तव में बीजेपी कार्यकर्ता ने तोड़फोड़ की है तो स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे और बताए कि तोड़फोड़ कहां हुई। साथ ही बीजेपी का दावा है कि पूरे मामले की जानकारी देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य के डीजीपी को फोन भी किया था, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। पार्टी ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की है। सभी साथियों को मेरा जोहार। देखिए, ये प्रेस वार्ता इस सरकार के द्वारा किए जा रहे विपक्षी दलों, खास करके भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जो दमन चक्र चला रही है सरकार, ये बिल्कुल इनटॉलरेंट सरकार हो गई है। और पुलिस जो है वो जनरल डायर की पुलिस की तरह काम कर रही है, यानी जो मर्जी आता है वो करती है, या अपने हुक्मरानों की सैल्यूट बजाने के लिए, हुक्मरानों के हुक्म की तामील करने के लिए वो लगातार इस तरह के कार्य करती है जो कानून सम्मत भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, आज सुबह 5 बजे जब पूरे तरीके से सूर्योदय भी नहीं हुआ था, हमारे जामताड़ा के जिला अध्यक्ष सुमित शरण जी के घर में डीएसपी के साथ 4 जो है थानों के पुलिस ने धावा बोला। बहुत ही गंभीर मुद्दा था और जिला अध्यक्ष के घर को इस तरीके से घेर लिया गया जैसे कि किसी आतंकवादी के यहाँ रेड हो रहा और पूरे घर के सदस्यों को बहुत ही खराब तरीके से बिहेव किया गया। पुलिस के अधिकारी थे, महिला पुरुष पुलिस अगर थी तो वो सामने कहीं दिख नहीं रही थी, संभवतः वो जीप में बैठी हुई थी। पुलिस के जो पुरुष थे, सिपाही और अफसर थे, वो घरों में घुसे, महिलाएं भी वहां थी, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ और जिला अध्यक्ष के घर की एक तरीके से सीज करके तलाशी ली गई। उनके जितने परिवार के सदस्य थे उनका मोबाइल ऑफ करा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस का दमन चक्र है ये सारे नियम कानून विरोध है। हम इसका कड़ा प्रतिकार करते हैं। इसके पूर्व भी फर्जी एफआईआर हुआ था भारतीय जनता पार्टी के जामताड़ा जिले के 8 प्रमुख नेताओं पर, उसके खिलाफ भी हमने प्रदर्शन किया था, पुतला फूका था। और इस पूरे मामले की मैं पृष्ठभूमि आपको बताता हूँ कि जामताड़ा सदर अस्पताल में एक महिला थी, गरीब परिवार से आती थी, रीना देवी, और उनके गर्भवती बच्चे की प्रसव के दौरान मौत हो गई। उस समय उनके परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के निर्देश पर कमेटी गठित हुई। माननीय जो हमारे महामंत्री हैं अमर बाउरी जी के नेतृत्व में कमेटी गई। कमेटी ने जांच रिपोर्ट भी सौंपी, सभी पक्षों से बातचीत की। हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद सुनील सोरेन जी हैं, उनके नेतृत्व में भी जामताड़ा एसपी से मिलकर इस एफआईआर को उठाने की मांग की गई थी। देखिए, स्पष्ट मानना है कि उस दिन जो मौत हुई उसके बाद कुछ लोगों ने परिसर में तोड़फोड़ की। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस मुद्दे पर बहुत मुखर थे और पुलिस को बैकफुट पे आना पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन को बैकफुट पर आना पड़ा। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का गृह जिला है। स्वास्थ्य मंत्री जी को बताना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग ने अगर प्रगति की है उनके कार्यकाल में तो ये प्रगति दिखती क्यों नहीं है। देखिए, लोग जो गरीब लोग हैं उनका आज भी सबसे बड़ा राहत देने का अगर कोई सिस्टम है तो वो सरकारी अस्पताल है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बदले की भावना से वो पूरे तरीके से ग्रसित रहते हैं। भाजपा का फोबिया है उनको, सपने में भी उनको भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। बांग्लादेश, रोहिंग्या और मुस्लिम घुसपैठियों के पक्ष में वो जितना बोलते हैं वो झारखंड के मरीजों के पक्ष में कभी नहीं बोलते। तुष्टिकरण का जीता जागता उदाहरण है
इसकी दमनकारी जो कार्रवाई है ये मुख्यमंत्री कार्यालय और इरफान अंसारी के इंटरवेंशन पे हुई है। ये हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाकर बैठे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।